मेरे मित्रों, सभी लोगों को जय यीशु। मैं आपके लिए सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 13 को पढ़ के सुनाता हूं। केवल एक वचन है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही दाऊद का अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक कितना अनिवार्य होता है। मैंने आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बाइबल से पढ़ के सुनाया, जहां पर एक नबी जिसका नाम सामुएल है, उसने जस्से के घर में आकर दाऊद का, जो केवल 17 साल का था, भाइयों के सामने उसके सिर में तेल उंडेला, प्रार्थना की और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। वचन में लिखा है, जब दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, उसी समय से, उसी दिन से पवित्र आत्मा उसके साथ विद्यमान रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं होगी, हमारे जीवन में संकट या मुसीबत नहीं आएगी। राजा दाऊद को पवित्र आत्मा का अभिषेक तो मिला, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि राजा साउल ईर्ष्या से जलने लगा, क्योंकि चारों ओर केवल दाऊद और केवल दाऊद की प्रशंसा हो रही थी। क्योंकि साउल यह देखकर उसके मन में ईर्ष्या और जलन होने लगा, क्योंकि 17 साल का लड़का दाऊद, उन्होंने महायोद्धा और एक पराक्रमी शूरवीर को उन्होंने मार गिराया था। यह संभव हुआ केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। जरूर साउल ने, राजा दाऊद ने, जो 17 साल का लड़का है, उन्होंने महायोद्धा पराक्रमी शूरवीर को मार के गिराया। जरूर जीत इस्राएलियों की हुई, लेकिन दाऊद की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ आ गया। राजा साउल दाऊद को मारना चाहा। उसके मन में, हृदय में ईर्ष्या और जलन हुआ, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार साउल ने दाऊद पर भाला फेंका और उसको मार डालना चाहा। दाऊद 17 साल का लड़का था। वो नहीं जानता था कि राजा दाऊद इस प्रकार मेरे ऊपर में प्रहार करेगा, लेकिन साउल का हर प्रहार में
पवित्र आत्मा ने दाऊद की रक्षा की और साउल दाऊद को मार नहीं पाया। मेरे मित्रों, ये तो केवल भाला फेंकने की बात है। आगे हम और भी देखेंगे। दाऊद की जिंदगी में और बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई और साउल उसको कई तरह से उसको मारना चाहा, लेकिन हर बार ईश्वर की आत्मा जो दाऊद में विद्यमान था, वो आत्मा दाऊद की रक्षा करता रहा। हम आगे देखेंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में और वचन 4 में कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, शिष्यों से कहा, पिता ने जो प्रतिज्ञा की है आप उसकी प्रतीक्षा करें। पिता ने जो पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की है आप उसकी प्रतीक्षा करें। और उसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8 में प्रभु यीशु कहता है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ और शक्ति प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना जबरदस्त होता है। और हम आगे देखेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में देखेंगे, जहां पर पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा भेजने के लिए, पवित्र आत्मा आग और आंधी के रूप में शिष्य पर उतरता है और शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद शिष्य भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उनमें सामर्थ्य आ जाता है, उनमें शक्ति आ जाती है। और जिस प्रकार राजा दाऊद में पवित्र आत्मा विद्यमान था, उसी प्रकार इन शिष्यों में पवित्र आत्मा विद्यमान हो गया और वे लोग प्रभु के वचन की घोषणा करने लगे। और ना केवल प्रभु के वचन की घोषणा, लेकिन उनके वचनों की घोषणा के द्वारा इतनी चंगाइयां होने लगी, इतने अंधकार की शक्ति निकलने लगा, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगे। और ये काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा शिष्य करने लगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से क्या होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से क्या होता है। मैंने अभी राजा दाऊद के बारे में आपको बताया, उसी प्रकार शिष्यों की जिंदगी में, जिसको हम देखेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में, राजा हेरोद शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने शिष्यों को मार डाला, कुछ शिष्यों को मार डाला। और उसके बाद राजा हेरोद पेतरुस को भी मार डालना चाहता था और उन्होंने पेतरुस को जंजीर से बांधा, उनके हाथों में पैरों में जंजीर डाल दिया और उसके आगे पीछे सैनिक का पहरा लगा दिया। और उनके सैनिक का पहरा किस प्रकार था? आगे 4 सैनिक, पीछे 4 सैनिक, बाएं 4 सैनिक, दाएं 4 सैनिक का एक कड़ा पहरा पेतरुस के चारों ओर लगा दिया गया, हथकड़ियों से बंधा हुआ था, ताकि राजा हेरोद पेतरुस को मार सके, उन्हें तलवार के घाट उतार दे। और जिस दिन
उसके अगले दिन पेतरुस को मार डाले जाने का दिन था। उस दिन राजा हेरोद ने कड़ी सुरक्षा के बीच में पेतरुस को जंजीरों से बांध के रखा था। सिपाही पहरा दे रहे थे, रात का वक्त था और दूसरे दिन पेतरुस की जिंदगी खत्म होने वाली थी। रात के वक्त, आधी रात को ईश्वर की ओर से एक दूत आया, उस बंदीगिरी में प्रवेश किया और प्रभु की ज्योति चमक उठी। पेतरुस को उन्होंने थपथपाया, पेतरुस जाग गया और उनके हाथों से और पैरों से हथकड़ियां गिर गई और दूत ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। जो सिपाही पहरा दे रहे थे उनको पता तक नहीं चल पाया क्या हो रहा है, और ये तो गहरी नींद में सो रहे थे। और पेतरुस उन कड़े से पहरा देने वाले उन सिपाहियों के बीच से बाहर निकल गया रात के वक्त में, और वे लोग पहला पहरा और दूसरा पहरा पार करके आगे बढ़ने लगे, और आगे लोहे का फाटक था। जब दूत पेतरुस को आगे ले जा रहा था, लोहा का फाटक अपने आप खुल गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। देखिए, जब हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है, क्या होता है हमारी जिंदगी में? ईश्वर हर दुर्घटना से, हर विपत्ति से, हर संकट से हमारे जीवन की रक्षा करता है। हम बाइबल में देखेंगे, जो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में और वचन 5 में लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का बिलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। देखिए प्रभु का वचन, कितना सामर्थ्यवान वचन। मेरे शत्रुओं के देखते देखते तू मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का बिलेपन करता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जिंदगी में मिलता है तो ईश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है। आगे हम देखेंगे, इसके बाद दूसरे दिन जब पेतरुस को तलवार के घाट उतारा जाने वाला था, सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि पेतरुस का क्या हुआ। यहूदी और राजा हेरोद पेतरुस को मार डालना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक ने राजा हेरोद और यहूदियों की मानसूबा पर पानी फेर दिया। वे लोग कुछ नहीं कर पाए। इस प्रकार ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी जिंदगी में हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ईश्वर हमारे साथ रहता है और हर दुश्मन और हर शत्रु के हर प्रहार को पवित्र आत्मा विफल कर देता है। मेरे मित्रों, मेरी यही कामना है, यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु भी आपको, आपके परिवार को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि आपके द्वारा आपके परिवार की रक्षा हो, आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आ सकें, लोगों का विश्वास बढ़े और उन सारे दुश्मनों का और शत्रुओं का जो हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति बुरा सोचते हैं, उन लोगों के मानसूबाओं पर, उनकी आशाओं पर
पानी फिर जाए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।